हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे वेब ऑप्टिक्स, तो उसी का ये प्रॉब्लम है जो कि 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए आज के इस लेक्चर में ये प्रॉब्लम को हम डील करेंगे, जो कि फिगर से ही बहुत कुछ क्लियर है, इसमें आपको दिख रहा है। ये भी आपका जो प्रॉब्लम है YDAC एक्सपेरिमेंट पे ही है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही ये भी क्वेश्चन है, जिसको पूछा गया है 2001 में। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कुछ तो आपको फिगर से ही क्लियर है, बाकी क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल, ऑन अदर साइड ऑफ द वॉल CD। तो ये आपका CD है, ये आपका ABCD जो कि आपको फिगर में दिख रहा है, और दो स्लिट है। इसको आप समझिए कि दिस इज S1, दिस इज S2, S1 एंड S2। तो ये आपको गिवन है, और ये आपका स्क्रीन, समझिए कि ये आपका स्क्रीन की तरह वर्कआउट कर रहा है। तो वही आपसे पूछ रहा है, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट जीरोथ मैक्सिमा, जिसको हम जीरोथ मैक्सिमा भी कहते हैं। तो वही आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल CD with respect to the line OQ. Now the liquid is poured into the vessel and filled up to OQ, and the central bright fringe is found to Q. Calculate the refractive index of the liquid। मतलब ये जो क्वेश्चन है बहुत कमाल का क्वेश्चन है। इस टाइप का प्रॉब्लम हालांकि हम प्रीवियस लेक्चर में भी हम इसी टाइप का प्रॉब्लम किए थे, जिसमें वैरायटी था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो वो वाला भी हम पाठ किए थे। वो भी सेंट्रल जीरोथ मैक्सिमा पे ही था, सेंट्रल मैक्सिमा पे ही था। तो वो भी प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जेई कभी अपना क्वेश्चन तो रिपीट नहीं करता है, पर कंसेप्ट ये बार बार रिपीट करता है, इसीलिए हम प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन को डील करने का कोशिश कर रहे हैं। और इस टाइप का प्रॉब्लम जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी हम किए थे, वही क्वेश्चन है। लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, किसका, जो उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, YDAC एक्सपेरिमेंट पे है। तो क्वेश्चन आप समझ जाइए, क्वेश्चन क्या है। यहां से ये आपका S1, दो स्लिट है, स्लिट के बीच का गैप भी आपको गिवन है, और आपको क्या कह रहा है, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द अदर वॉल ऑफ CD with respect to OQ. Now the liquid is poured into the vessel and the filled up to OQ, and central bright fringe is found to be Q. Calculate the refractive index of the liquid। तो उस लिक्विड का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। वेसल है जिसका विड्थ आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सोर्स जो है यहां पे रखा हुआ है, सोर्स जो गिवन है, सोर्स जो कि यहां से 40 सेंटीमीटर बिलो है, 40 सेंटीमीटर बिलो फ्रॉम दिस एंड 2 मीटर अवे फ्रॉम दिस वेसल, जो कि आपको फिगर से भी क्लियर है। तो यहां पे ये जो आपका सोर्स दिया हुआ है, ये सोर्स आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट है। तो इसमें आपको गिवन है कि ए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स is kept 40 centimeter below and 2 meter from the vessel से 2 मीटर अवे है, जो कि आपको फिगर से भी क्लियर है। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द अदर वॉल CD with respect to OQ। तो ये आपको गिवन है, OQ के रिस्पेक्ट में बात करना है। Now the liquid is poured into the vessel। अब इसमें क्या किया है, लिक्विड को पोर्ड किए हैं। सो नाउ द लिक्विड इज पोर्ड इनटू द वेसल एंड फिल्ड अप टू OQ। अब क्या है, इसमें हम फिल कर रहे हैं, और कहां तक फिल कर रहे हैं, फिल करके हम क्या ला रहे हैं, OQ तक ला रहे हैं। सो एंड फिल्ड अप टू OQ, द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज फाउंड एट Q। द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज is found at the point Q।
क्यू पॉइंट पे सेंट्रल ब्राइट मतलब जीरोथ मैक्सिमा जो है यहां पे आता है। कब आता है? जब इसमें हम लिक्विड पूरा फिल कर देते हैं। ये जो क्वेश्चन है 2001 में ये जेईई में पूछा गया है। बहुत ही कमाल का कंसेप्ट इसमें यूज किया गया है। इसको क्या रखा गया है कि एक सोर्स है जो कि यहां से 40 सेंटीमीटर बिलो है, यानी सोर्स यहां पे है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इस वेसल से 2 मीटर अवे है, इतना आपको गिवन है। और क्या है कि जब इसके अंदर हम कोई लिक्विड फिल करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज दैट म्यू है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम सपोज दैट म्यू ही ले लेते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या दिया हुआ है? म्यू दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है कि जब इसको हम पूरा फिल कर देते हैं, और कहां तक फिल करते हैं? लिक्विड OQ तक इसका हम लिक्विड फिल कर देते हैं, तब इसका जो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है या जीरोथ मैक्सिमा बनता है वो आपका Q पॉइंट पे बनता है। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड सेंटीमीटर बिलो फ्रॉम दिस OQ। तो OQ से ये 40 सेंटीमीटर बिलो है, और ये आपका समझिए एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, यहां से मतलब सोर्स ये S1 है, जो कि यहां से 2 मीटर अवे फ्रॉम दिस कंटेनर। आप ध्यान से देखिए, एक वेसल है ABCD, तो एक वेसल है। अब इसमें करते क्या है एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में? तो इस वेसल में हम वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज डेट म्यू है, उसको हम क्या करते हैं? पोर कर देते हैं। उसके बाद जो होता है, और कहां तक इसको, इसमें हम वाटर को फिल करते हैं, तो इसमें हम वाटर को जो फिल करते हैं, इसमें हम वाटर को जो फिल किए वो हम एग्जैक्टली इस पोजीशन तक इसमें हम वाटर को फिल कर देते हैं, OQ पोजीशन तक। ये आपका O है, ये आपका Q है, तो इस पोजीशन तक हम क्या करेंगे? इसमें वाटर फिल किया। अब क्या है कि इसका जो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है वो एग्जैक्टली Q पे बनता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, यहां से लाइट निकलेगा, ये आपका S1 स्लिट है, तो एक लाइट इधर से होते हुए ये आपका S1 स्लिट तक जाएगा, तो एक इस टाइप से इधर लाइट गया। तो इस हर ये जब भी हम वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन कराते हैं तो उसमें पाथ डिफरेंस जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक लाइट यहां से निकलेगा, एक लाइट ये इधर ये S2 वाले से निकलेगा। अब सपोज दैट यहां से ये जो मिड पॉइंट को मिलाने वाला है, इसको डॉटेड लाइन से हम इस टाइप से बना रहे हैं, और ये जो एंगल है, ये एंगल को सपोज डेट हम अल्फा लेते हैं। उसके बाद क्या है, यहां तक लाइट पहुंचा, इसके बाद फिर ये क्या करेगा, ये वाला पॉइंट पे आके ये मैक्सिमा बना रहा है, और वो भी कौन सा मैक्सिमा? जीरोथ मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा, जो भी कहिए। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट, तो ये आपका आ गया, ये पॉइंट क्यू पे आया, तो यहां से लाइट निकला। ये आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, ये आपका सोर्स जो है मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, यहां से लाइट निकला, और ये लाइट जो है यहां पे इस वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको म्यू दिया हुआ है, यहां से होते हुए ये आपका कहां चला जाएगा? ये क्यू पे जाके मैक्सिमा बनाएगा। तो अब हम निकालते हैं पाथ डिफरेंस। ये जो एंगल है ये आपका अल्फा है, और थीटा क्या हो जाएगा? थीटा एंगल ये वाला हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, सपोज डेट ये कहीं और किसी भी पोजीशन पे मिलता है, तो ध्यान से देखिए, इसमें तो आपसे क्या है कि यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, तो इसको हम सपोज डेट फर्स्ट मैक्सिमा ये यहाँ से y डिस्टेंस पे ये यहाँ पे मिलता है, यानी कि सेंटर से ये आपका जो डिस्टेंस होगा, ये आपका डिस्टेंस क्या होगा? ये आपका डिस्टेंस y होगा, और यहाँ पे ये आके मिला। तो ध्यान से देखिए, ये वाला जो है कुछ ऐसा बना, यानी कि यहाँ से लाइट निकला, ये आपका सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है,
अब ये जो है सपोज डेट यहां से y डिस्टेंस पे जाके ये फर्स्ट मैक्सिमा बना, और जबकि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि Q पे ये सेंट्रल मैक्सिमा बनाएगा या जीरोथ मैक्सिमा बनाएगा। तो यहां से आप समझ गए क्वेश्चन को। अब आपसे ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है कि आप बताइए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रोमेटिक लाइट है जो कि यहाँ से निकल रहा है, तो ध्यान से देखिए ये इस रास्ते से निकलेगा और यहाँ से दो स्लिट है आपका, सपोज डेट इस स्लिट का नाम हम दे देते हैं S1, ये आपका क्या है, ये आपका S2। तो इसमें हम क्या किए हैं, वाटर पोर कर दिए हैं, इसके अंदर वाटर पोर कर दिए हैं, और कहाँ तक किए हैं, OQ, ये आपका है Q। तो आपसे इसमें दो चीज क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, और दूसरा वाला आपसे दो क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है। तो इसमें एक एक करके अगर हम डील करें तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हम क्या किए। यहाँ एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो कि S1 S2 स्लिट से निकलते हुए यहाँ से कितना डिस्टेंस पे, यहाँ से सपोज दैट y डिस्टेंस पे जाके ये एक दूसरे को मिट करता है। तो आपसे इसमें दिया गया है कि जब इसमें हम क्या करें, वाटर पोर करते हैं, तो ये Q पॉइंट पे क्या बनाता है, सेंट्रल मैक्सिमा बनाता है, जो कि ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो ध्यान से देखिए, लाइट का हम क्या निकालते हैं हर बार की तरह, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस अगर फर्स्ट वाले पॉइंट पे निकालें, यानी कि S1 माइनस S2, तो ये आपका सबसे पहले पाथ डिफरेंस है। और पाथ डिफरेंस ये आपका क्या है, अल्फा एंगल बना रहा है, तो वापस से पाथ डिफरेंस क्या हो जाता है, D क्या है, दोनों के स्लिट के बीच का गैप, साइन अल्फा, ये आपका पाथ डिफरेंस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहां से अगर हम अल्फा का वैल्यू निकालें, यानी कि 10 अल्फा का वैल्यू निकालें, जब अल्फा का वैल्यू बहुत कम होता है तो 10 अल्फा इज वेरी वेरी इक्वल टू साइन अल्फा। और अब ध्यान से देखिए, ये अगर अल्फा है तो अब यहां से हम क्या नहीं, 10 अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे। अब अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, देन 10 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो यहां से हम निकालते हैं, तो इसका जो पाथ डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, D साइन अल्फा। अब ये एंगल थीटा है, तो इसका जो पाथ डिफरेंस आएगा, D क्या है, दोनों के स्लिट का बीच का गैप, तो ये आपका आ जाएगा, और इसका जो आएगा वो क्या आ जाएगा, D साइन थीटा। ये आपका क्या, इसका पाथ डिफरेंस है, और ये पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है, S1 माइनस S2। अब ये पार्ट डिफरेंस इधर आएगा, तो दोनों पार्ट डिफरेंस आएगा। और लास्ट में आपसे कहा जा रहा है कि इसका सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट Q पे बनेगा। तो अब हम इसमें निकालते हैं, इस ट्रायंगल में 10 अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 10 अल्फा बहुत क्लियरली आपका आ जाएगा, 10 अल्फा इज बेसिकली इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा, तो ये 40 सेंटीमीटर, ये आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बेस आपका क्या हो गया, बेस आपका हो गया ये आपका इतना डिस्टेंस, दैट इज 2 मीटर। तो इसमें हम 10 अल्फा का वैल्यू बहुत इजीली वे में निकालें, तो 2 मीटर यानी कि 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 10 अल्फा का वैल्यू बहुत क्लियरली आपका आ जाएगा 1/5। और 10 अल्फा साइन अल्फा के बराबर हो जाता है जब अल्फा का वैल्यू बहुत कम हो, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, सो 10 अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। तो ये क्वेश्चन में आपका फर्स्ट पार्ट जो कि बहुत क्लियर हो जाएगा, हम क्या निकालें, पहले हम पाथ डिफरेंस निकालें। पाथ डिफरेंस आपका क्या आ गया, पाथ डिफरेंस दैट इज S1 माइनस S2। तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, D साइन अल्फा। साइन अल्फा का वैल्यू आपको पता चल गया क्योंकि ये 10 अल्फा के बराबर है, तो यहाँ से आपका पाथ डिफरेंस भी पता चल गया। D का वैल्यू जो कि आपको दिया हुआ है 0.8 मिलीमीटर, इतना दिया हुआ है। और यहाँ से वैल्यू आपका क्या आ गया, साइन अल्फा का वैल्यू दैट इज 1/5। तो ये आपका क्या आ गया, पाथ डिफरेंस। इसको हम ले लेते हैं डेल्टा x1। अब क्या है, इधर भी तो पाथ डिफरेंस हो सकता है,
इस वाले पार्ट में भी, तो यहां से भी निकालते हैं, तो वो जो पार्ट डिफरेंस है उसको हम डेल्टा x2 आपका होगा, ये भी आपका क्या होगा d sin थीटा हो जाएगा। अब ये पार्ट डिफरेंस भी आपको कमाल का है, d sin थीटा। अब आपको d का वैल्यू तो पता है, लेकिन sin थीटा का वैल्यू यहां पे आपको नहीं पता है। अब जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है कि सेंट्रल मैक्सिमा, यानी कि ये जो वाटर इसके अंदर हम क्या कर दिए, पोर्ट कर दिए हैं, तो इसमें आपको दिया हुआ है कि सेंट्रल जो मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा और जीरोथ मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा और जीरोथ मैक्सिमा formed at the point Q, formed at point Q, Q पॉइंट पे यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से जैसा कि आपको पता है कि ये आपका क्या आ गया, डेल्टा x2 दैट इज d sin थीटा। पहले इसके बीच का पार्ट डिफरेंस क्या आया था, इसके बीच का पार्ट डिफरेंस आपका आया था d sin अल्फा। अब इसमें जो पार्ट डिफरेंस होगा वो d sin थीटा। और जैसा कि आपको गिवन है कि ओवरऑल सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा, यानी कि ये जो है एग्जैक्टली यहीं पे बनेगा, यानी कि ये कुछ इस टाइप से आएगा। और यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म्ड एट द पॉइंट Q, यानी Q पॉइंट पे ही यहाँ पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। यानी कि डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2, यानी कि इसके बीच में जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है फर्स्ट वाले पॉइंट में, दैट इज d sin अल्फा, और ये सेकेंड वाले में आपका आ रहा है d sin थीटा। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों का पाथ डिफरेंस 0 होगा तभी। अब सेंट्रल मैक्सिमा तभी फॉर्म्ड होता है जब उसका पाथ डिफरेंस शुड बी 0, यानी कि डेल्टा x1 जो कि आपका ये आया और डेल्टा x2, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेट पाथ डिफरेंस, यानी कि डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 इज बेसिकली इक्वल टू 0 फॉर सेंट्रल मैक्सिमा और जीरोथ मैक्सिमा। तो अगर आपको चाहिए कि सेंट्रल मैक्सिमा यानी कि ये डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 दैट इज 0, क्यों, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा को कहाँ फॉर्म्ड होना है, यानी यहाँ से जो लाइट आएगा ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाएगा, और जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाएगा तो क्या होगा, दोनों का पाथ डिफरेंस, यानी कि इधर जो पाथ डिफरेंस बढ़ गया था इस वजह से, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, हर बार पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये आपका d, ये आपका अल्फा, तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, ये भी आपका अल्फा हो जाता है। कैसे निकालते हैं हम पाथ डिफरेंस, मतलब जो एक्स्ट्रा पाथ, सपोज दैट इस पॉइंट को k ले लेते हैं, तो ये जो आपका एक्स्ट्रा पाथ हुआ, दोनों कितना पाथ किया, यहाँ तक तो ये कंप्लीटली जाता है, और यहां से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, और ये जो आपका k s1 इसी को कहते हैं हम पाथ डिफरेंस। हम क्या करते हैं, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो यहां तक तो लाइट गया, ये भी गया, ये भी यहां तक पहुंचा, तो दोनों को सेम ऑलमोस्ट सेम पाथ दोनों फॉलो किया, तो पाथ डिफरेंस 0 है। लेकिन ये k S1 अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट को k लेते हैं और ये आपका S1 है, तो इतना एक्स्ट्रा पाथ जो है इधर का लाइट ज्यादा कवर किया। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि इतना एक्स्ट्रा पाथ ये कवर किया। अगर इस वे से, सपोज दैट ये अगर फर्स्ट वे है और ये आपका सेकंड है, तो इधर से ये जाने में इतना एक्स्ट्रा पाथ कवर किया, और जो एक्स्ट्रा पाथ करता है उसी को तो हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। तो ये पाथ डिफरेंस हुआ, और ये आपका क्या है, ये एग्जैक्टली d है, और ये अगर अल्फा है तो एग्जैक्टली ये भी अल्फा हो जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट में आप ऐसा समझिए कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल भी आपका अल्फा हो जाएगा। ये आपका d है 90 थीटा, 90 डिग्री के ये सामने का एंगल
जो कि आपको यहाँ पे गिवन है, डी है अल्फा का सामने, तो आपको निकालना क्या है, तो इसमें आप निकाल लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा साइन अल्फा। अगर इसमें आप निकालिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, तो साइन अल्फा दैट इज परपेंडिकुलर यानी के एस वन डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 90 डिग्री का सामने का दैट इज एस एस वन दैट इज एफ कोस डी। तो यहाँ से के एस वन का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, डी साइन अल्फा आ जाएगा। एग्जैक्टली यही काम हम किसमें करेंगे, यही काम हम करेंगे इसमें भी। अब ध्यान से देखिए, ये इधर गया, सपोज दैट इस पर्टिकुलर पॉइंट को, सपोज दैट इस पॉइंट को हम P, लेट्स दिस पॉइंट इज P, तो ये जो है कन्वर्ट करके P पॉइंट पे पहुंचा। अब यहां भी पाथ डिफरेंस निकालेंगे, तो इस बार इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस बार इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये अल्फा है, ये आपका अगर थीटा है तो एग्जैक्टली ये भी थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर ये S2 है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम कुछ भी नाम इसका दे दें, सपोज डेट इसका के, तो इसको हम ले लेते हैं, इसका सपोज डेट टी कहीं तो नहीं है, हाँ सपोज डेट ये हम पॉइंट को ना, इस पॉइंट का नाम हम लेट्स दिस पॉइंट इज टी। सो बेसिकली पाथ डिफरेंस जो आपका आएगा, पाथ डिफरेंस इस बार कितना आएगा, तो दोनों सेम, एक ये अगर फर्स्ट पॉइंट इधर से लाइट जा रहा है और लाइट अगर इधर से जा रहा है, तो इतना एक्स्ट्रा पाथ, ये भी यहां से पहुंचेगा, ये भी यहां से पहुंचेगा, लेकिन इसको इतना एक्स्ट्रा पाथ कवर करना पड़ रहा है। कितना, पाथ डिफरेंस जो हो जाएगा, ये आपका S2 और ये आपका क्या हो जाएगा T, ये आपका आ गया पाथ डिफरेंस। अब आपको पता है इस ट्रायंगल में ये थीटा है, तो इसकी वजह से ये भी थीटा हो जाएगा। और याद रखिएगा, थीटा और अल्फा का वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होता है, इसलिए आप ऐसा मत देखिए कि ये अल्फा है तो ये थीटा कैसे हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए, तो ये आपका थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। और आपको पता है कि ये आपका क्या है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री का जो सामने का होता है वो आपका हाइपोटेनस होता है। तो इस ट्रायंगल में आप क्या ले लीजिए, साइन थीटा ले लीजिए। किस ट्रायंगल में साइन थीटा ले लेंगे, तो ये वाला ट्रायंगल S1 S2 और T, यानी कि ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपका हो जाएगा S1 S2 और ये आपका T। इसमें आप साइन थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो सिंपल सा बात है S2T बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हो गया, 90 डिग्री का सामने का, क्योंकि इस पे हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहां से हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, दैट इज ऑफ कोर्स S1 S2 दैट इज D। तो यहां से साइन थीटा का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, दैट इज S2T डिवाइडेड बाय S1 S2 का डिस्टेंस D हो गया। सो S2T इज बेसिकली इक्वल टू D साइन थीटा। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, S2T का वैल्यू, एग्जैक्टली यही वाला काम हम किसमें करते हैं, इसमें करते हैं, इसमें भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और ये जो है अल्फा है, तो एग्जैक्टली ये भी अल्फा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसमें भी हम साइन अल्फा का वैल्यू लेते हैं। तो साइन अल्फा परपेंडिकुलर KS1 बाय D, 90 डिग्री का सामने का S1 S2 दैट इज S1 S2 का जो डिफरेंस है वो आपका D हो जाता है, और यहाँ से आपका वैल्यू आ जाता है KS1। KS1 इधर एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रहा है और ये इधर एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रहा है, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा जो है यानी जीरोथ मैक्सिमा जो है वो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे बन रहा है, वो बन रहा है आपका Q पे। तो नेट पाथ डिफरेंस क्या होगा, नेट पाथ डिफरेंस 0 होगा, यानी कि इधर का जो आपका D साइन अल्फा आया प्लस D साइन थीटा इज बेसिकली इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा। अब अल्फा का वैल्यू आपको पता है, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा, D सब में कॉमन है, यहाँ से निकल जाएगा। अब D दोनों में कॉमन है तो D बाहर कर लेंगे, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा साइन थीटा इज नेगेटिव साइन अल्फा। तो एक का वैल्यू तो आपको पता है, साइन अल्फा का वैल्यू पता है, दैट इज 1/5। तो इसका वैल्यू आपका क्या बहुत एग्जैक्टली आ जाएगा। और याद रखिएगा, अल्फा का वैल्यू बहुत कम होता है तो ये ऑलमोस्ट बराबर ही हो जाता है, तो यहाँ से आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब इस वैल्यू के हेल्प से
हालांकि हमसे वैल्यू थीटा और अल्फा का नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लिक्विड हम फिल किए हैं उसका आप क्या बताइए, उसका म्यू का वैल्यू बताइए। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आपसे पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो पता है कि क्यू पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, यानी कि टोटल यानी कि नेट पाथ डिफरेंस जीरो होगा, यानी इधर से जो हम लेके आए इधर से लेके आए दोनों को हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे, तो साइन थीटा से साइन अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। और साइन अल्फा का वैल्यू यहाँ से हमारा आ जाता है कि यहाँ से टेन अल्फा का वैल्यू आ जाता है, और टेन अल्फा का वैल्यू को हम ऑलमोस्ट हम इसके बराबर कर सकते हैं। हालांकि यहाँ से आपका हर चीज निकल जाएगा, आपका टेन अल्फा आ गया तो साइन अल्फा भी आ जाएगा, तो साइन अल्फा आ गया तो यहाँ से हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये हम वाई का वैल्यू यहाँ से अब हम निकालने का कोशिश करेंगे, इसका वैल्यू। तो ध्यान से देखिए, ये थीटा है तो यहाँ से हम क्या लेंगे, टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई बाई डी। अब यहाँ से हम अगर टेन थीटा का वैल्यू ले लें, यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा, वहां से आप टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। टेन थीटा का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये आपका थीटा है और ये अगर थीटा है तो टेन थीटा का वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालें, सपोज दैट टेन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज ऑफ कोर्स पी क्यू बाय बेस दैट इज ओ क्यू। तो यहाँ से आपका टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा पी क्यू दैट इज ऑफ कोर्स वाई, और ये आपका क्या है, ये आपका 10 सेंटीमीटर दैट इज कैपिटल डी दैट इज टेन थीटा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा, y इज बेसिकली इक्वल टू कैपिटल डी टेन थीटा। ये आपका आ गया y का वैल्यू। तो y का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा डी टेन थीटा। तो यहाँ से अब टेन थीटा का वैल्यू हम कहाँ से निकाल लेंगे, तो इस इक्वेशन से निकाल लेंगे, क्योंकि आपसे बोला है कि सेंट्रल मैक्सिमा क्यू पे बनेगा, यानी कि नेट पाथ डिफरेंस। सेंट्रल मैक्सिमा वहीं पे बनता है जहां पे नेट पाथ डिफरेंस जीरो होता है। सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म्ड एट द पॉइंट वेयर नेट पाथ डिफरेंस बिकम्स जीरो। तो अब यहाँ से हम वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। अब टेन अल्फा का वैल्यू पता चल गया यहाँ से, तो यहाँ से हम साइन अल्फा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ से तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से अब थोड़ा सा देखिए, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ से आप अगर निकालें तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका टेन अल्फा है तो यहाँ से ऑलमोस्ट 5 के आसपास ही आ जाएगा, 25 प्लस 1 26, तो 1/5 के आसपास ही रखें, तो ये भी ये वैल्यू आपका आ गया। तो यहाँ से बस वैल्यू पुट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसके वजह से, इस वाटर के वजह से थोड़ा बहुत स्लाइट चेंज आएगा। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर यहाँ पे म्यू है तो उसके वजह से पाथ डिफरेंस आना चाहिए, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेंट्रल मैक्सिमा यहीं पे फॉर्म्ड होगा। तो ये जो क्वेश्चन है काफी कंसेप्चुअल है। फर्स्ट, ये जो मैक्सिमा बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, यानी कि ये y का वैल्यू आपसे पूछा है, तो इसमें क्लियर है y का वैल्यू के लिए हमको क्या चाहिए, d और टेन थीटा। ये जो क्वेश्चन है बहुत बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन में आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पाथ डिफरेंस, जैसा कि अब तक हम जितना भी वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन किए हैं सारे में हम सिर्फ एक ही कंसेप्ट यूज करने का कोशिश किए हैं, वो है आपका पाथ डिफरेंस। आपको पाथ डिफरेंस पता चल जाए उससे आप फेज डिफरेंस निकाल लें, फेज डिफरेंस पता चल जाए उससे आप इंटेंसिटी निकाल लें। प्रीवियस क्वेश्चन में हम इंटेंसिटी वाले वर्क भी किए थे, तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। अब ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा है, y का वैल्यू, यानी कि ये जो फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा ये तो आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, जो कि बहुत क्लियर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये जो है आपका सेंट्रल मैक्सिमा यहीं पे बनेगा। अब ध्यान से देखिए, इधर इतना एक्स्ट्रा पाथ कर रहा है, एग्जैक्टली ये भी तो उतना एक्स्ट्रा पाथ कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, आप समझिए बात को कि सेंट्रल मैक्सिमा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्यों बन रहा है। दूसरा, इसके बीच में हम क्या किए हैं, एक लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है वो हम डिस्ट्रॉय किए कि ये जो पार्ट डिफरेंस बने, एग्जैक्टली दोनों का पार्ट डिफरेंस, यानी कि ये जो है आपका ये KS1 इज बेसिकली इक्वल टू S2T। ये ऑलमोस्ट दोनों बराबर हो जाए, जिससे क्या हो जाएगा, ओवरऑल कोई चेंज ना आए। ओवरऑल चेंज नहीं आएगा तो क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा यहीं पे बनता है। तो यहां से आपका टेन थीटा का वैल्यू आपको पता है साइन थीटा के बराबर होता है जब थीटा का वैल्यू बहुत स्मॉल हो,
तो हम ये लिख सकते हैं थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यहां से आपको y का वैल्यू निकालना आसान है। आपको एक वैल्यू पता था किसका, अल्फा का। अब इसके हेल्प से हम थीटा भी निकाल लिए। क्यों? क्योंकि आपको सेंट्रल मैक्सिमा यहीं पे बनाना है। सेंट्रल मैक्सिमा अगर यहीं पे बन रहा है तो उसका पाथ डिफरेंस दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो दोनों का पाथ डिफरेंस हम ऐड किए और लास्ट में उसको हम 0 के बराबर कर दिए, दैट शुड बी इक्वल टू 0। यहां से एक ही अननोन आपका था, साइन थीटा का वैल्यू साइन अल्फा के बराबर हो गया। अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू पता है तो अल्फा का भी वैल्यू पता हो जाएगा। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, वही होगा जो टेन थीटा का है। तो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, y का वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगा। और ये आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये जो गैप है। तो यहाँ से आपका y का वैल्यू निकालना बहुत आसान हो गया। d का वैल्यू जो कि आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा 1/5। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो y का वैल्यू आया ये कितना है आपका 2 सेंटीमीटर cm, 2 सेंटीमीटर आपका आ गया। यानी कि ये जो फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ पे जो बन रहा है, फर्स्ट मैक्सिमा या फर्स्ट ब्राइट, जो कि यहाँ से 2 सेंटीमीटर अबे है, यानी कि y का वैल्यू आपका आ गया। अब इसके लास्ट पॉइंट पे आते हैं जिसमें आपसे पूछा है कि आप बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, क्योंकि इसमें जो हम वाटर प्योर किए हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत कमाल का है, इसमें थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स वाला हम कंसेप्ट यूज करने का कोशिश करेंगे। अब जैसे कि आपको पूछ रहा है कि म्यू का वैल्यू बताइए, तो म्यू का वैल्यू आपको निकालने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं μ1 - 1 × t इज बेसिकली इक्वल टू डेल्टा x। अब इसका वैल्यू आपको पता है पाथ डिफरेंस d साइन थीटा, ये पाथ डिफरेंस आया, ये बराबर हो जाएगा μ1 - 1 × t दैट इज बेसिकली इक्वल टू डेल्टा x। अब ध्यान से देखिए, इसमें हमको इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो पिछले वाला क्वेश्चन तो बहुत क्लियर था, यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 था, तो यहाँ से थीटा से अल्फा का वैल्यू निकाल लिया। इस बार आपको म्यू का वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से देखिए, म्यू - 1 × t, t क्या है, t इसका थिकनेस, इसका थिकनेस कितना है, तो ये आपको गिवन है इस क्वेश्चन में कि ये जो है आपका 10 सेंटीमीटर होगा। बेसिकली इसी के वजह से पाथ डिफरेंस आ रहा है, तो इसके वजह से अगर पाथ डिफरेंस आ रहा है और इसका वैल्यू याद रखिएगा 10 साइन थीटा का वैल्यू 1/5, नेगेटिव साइन में पर 1/5 ही होगा, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो यहां तक हम क्लियर कर लिए। तो इसमें हम यूज करते हैं हर बार की तरह, ये जब हम रे ऑप्टिक्स डील कर रहे थे तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत करवाए हैं। जब भी आपको निकालना हो तो ये हम क्या लगते हैं, μ - 1 × t इज बेसिकली इक्वल टू डेल्टा x। अब डेल्टा x के लिए हम क्या यूज करते हैं हमेशा, d साइन अल्फा या d साइन थीटा, दोनों से वैल्यू वही आएगा क्योंकि अल्फा और थीटा दोनों बराबर है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, d का वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 0.8 और इसका वैल्यू आपको 10⁻³ दिया हुआ है। और साइन अल्फा का वैल्यू जो कि अभी हम निकाले थे, साइन अल्फा इज बेसिकली इक्वल टू 10 अल्फा इज बेसिकली इक्वल टू 10 अल्फा का वैल्यू कितना आया था 1/5। इसी को हम क्या ले लिए, साइन अल्फा, बिकॉज अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ से हम लाए थे 40/200 आया था, तो यहाँ से 1/5 आया था। तो 10 अल्फा का वैल्यू साइन अल्फा के बराबर है और ये 1/5 है। इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/5। तो यहां से आपका क्या आ गया, डेल्टा x का वैल्यू। अब इसमें अननोन क्या है, t क्या है, t आपका है थिकनेस। अब इसमें t क्या है, तो t यहां पे आपका क्या है, उसका थिकनेस। ये आपका जो t है ये आपका क्या है, उसका थिकनेस। किसका थिकनेस, तो ये इसके बीच में हम क्या रखे हैं, ये स्लिट और स्क्रीन, ये आपका क्या है समझिए, ये आपका स्क्रीन है। ये स्क्रीन के बीच में हम वाटर रखे हैं, तो थिकनेस किसका लेंगे, तो इसका थिकनेस। और इसका थिकनेस आपको कितना दिया हुआ है, इट इज बेसिकली इक्वल टू 10 सेंटीमीटर।
यानी यहाँ से लाइट जो है जाएगा तो इसका थिकनेस कितना हो जाएगा, इसको आप ग्लास ही समझिए, इसका कुछ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसके बीच में हम रखे हैं, तो यहाँ से कितना पाथ डिफरेंस इस थिकनेस के वजह से आएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो उसके वजह से आएगा म्यू माइनस 1। 1 क्यों, तो 1 एयर के केस में, अब ध्यान से देखिए 1 क्यों, तो 1 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एयर के केस में बात कर रहे हैं, और टी इसका थिकनेस है, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो अभी हम पार्ट डिफरेंस निकाले, दैट इज डी साइन अल्फा। डी का वैल्यू आपको 0.8 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है, और यहाँ से 1/5, तो ये 1/5, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा। अब इसको आप डील कर लीजिए, अब ये क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, आप म्यू का वैल्यू निकाल लीजिएगा, और इसका थिकनेस याद रखिएगा, स्क्रीन और इसके बीच में ये जो कैपिटल डी है, कैपिटल डी दैट इज 10 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, और इसी के बीच में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखे हैं, इसका जो थिकनेस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, टी इज बेसिकली इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या यूज किए, म्यू माइनस 1 इंटू इट्स थिकनेस इज बेसिकली इक्वल टू डेल्टा एक्स इज बेसिकली इक्वल टू डी साइन अल्फा, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी साइन थीटा। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है, साइन अल्फा लिखिए या साइन थीटा लिखिए, दोनों बराबर है। अब साइन अपोजिट है लेकिन वैल्यू बराबर है, अब ध्यान से देखिए साइन एक दूसरे का अपोजिट है पर वैल्यू सेम है, तो अब जो भी लिखिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी इज बेसिकली इक्वल टू डी साइन थीटा लिख लेते हैं, क्योंकि अल्फा भी तो उसी के बराबर है। डी का वैल्यू आपको 0.8 दिया हुआ है, 10⁻³ क्योंकि यहाँ mm दिया हुआ है 10⁻³। अब यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, डी साइन थीटा का वैल्यू दैट इज बेसिकली 1/5, साइन थीटा के वैल्यू साइन अल्फा के बराबर है, तो यहाँ से आप एक ही अननोन है वो है आपका म्यू, तो म्यू आपका आ जाएगा, तो म्यू माइनस 1, और इसका थिकनेस जो कि हम पहले भी यूज किए हैं, इसका थिकनेस 10 सेंटीमीटर है, 10⁻² सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा। तो इसका थिकनेस आपको कितना दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ है, तो 10 इंटू 10⁻², तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.2 इंटू 0.8 इंटू 10⁻³। तो यहाँ से एक ही अननोन है वो है आपका म्यू, तो म्यू आपका यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से हम क्या यूज किए, म्यू माइनस 1, और इसका वैल्यू आपको कितना दिया हुआ था, 10⁻²। सेमी का मतलब होता है सेंटीमीटर, 10⁻², और 10 सेंटीमीटर इसका थिकनेस, तो ये हम टी का वैल्यू रखें, दैट इज बेसिकली इक्वल टू, इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0.16 हो जाएगा, 16 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 1/2, 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, तो यहाँ से वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, तो 16, तो 0.06 और 10⁻³। अब यहाँ से वैल्यू एक ही अननोन है वो है आपका म्यू, तो यहाँ से आपका क्या क्लियर हो जाएगा, 10⁻² से 10⁻² कैंसिलाइज हो जाएगा, 10⁻² इधर है, इससे कैंसिलाइज हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10⁻⁻1, तो म्यू माइनस 1 इज बेसिकली इक्वल टू, और ये आपका 10 इधर रहेगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा 0.016। अब यहाँ से आपका ये 10 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, तो ये म्यू माइनस 1 इज बेसिकली इक्वल टू 0.0016, और यहाँ से एक ही अननोन है और ये आपका म्यू है, म्यू का वैल्यू यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ से बस बिल कर लीजिए, तो यहाँ से आपका म्यू माइनस 1 इज बेसिकली इक्वल टू 0.0016, ये 10 इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई में है ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपका जाएगा म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0.0016, यहाँ से म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1.0016, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ये 1 राइट साइड जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से म्यू का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो वाटर हम इसमें रखे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या आ गया, 1. म्यू इज बेसिकली इक्वल टू 1.0016।
ये आपका आ गया वैल्यू। और यही आपसे पूछा था फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपका क्या आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विच इज poured इन दिस कंटेनर दैट इज ABCD। तो ये जो ABCD कंटेनर में हम वाटर पोर किए उसका म्यू का वैल्यू आपका ये आ गया। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। तो में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है वेव ऑप्टिक्स का। और एक प्रॉब्लम जो कि 2009 में क्वेश्चन पूछा गया वो भी आपका वेव ऑप्टिक्स का ही है। और वो प्रॉब्लम एक्चुअली में मैच द कॉलम है, उसको इसके बाद वो वाला क्वेश्चन हम लेके आएंगे। तो ये आपका YDAC का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इन ए YDAC a light containing of wavelength that is 500 nanometer and 700 nanometer are used. Find the minimum distance. Find the minimum distance where the distance between the slit and screen, जो कि आपको दिया हुआ है कैपिटल D बाय स्मॉल d का रेशियो आपको दिया हुआ है। और आपसे क्या कह रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस वेयर द मैक्सिमा ऑफ टू वेवलेंथ कॉन्साइड। ये आपसे कहा है कि दो वेवलेंथ कॉन्साइड करे और वो भी उसका मैक्सिमा यानी कि ब्राइट फ्रिंज। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और कैपिटल डी और स्मॉल डी का रेशियो आपको दिया हुआ है। तो मैक्सिमा के लिए हमेशा हम यूज करते हैं कि अगर मैक्सिमा आपको निकालना हो तो पाथ डिफरेंस जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा। अगर आपको ब्राइट स्पॉट बनाना है दैट इज बेसिकली n इंटू लैम्डा, और अगर आपको डार्क स्पॉट बनाना है तो 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 ये होता है। ये आपका हो जाता है पाथ डिफरेंस। ये किसके लिए फॉर मैक्सिमा, और ये किसके लिए फॉर मिनिमा। तो अगर मैक्सिमा है यानी कि जिसमें आपको कह रहा है कि दो वेवलेंथ आपको दिया हुआ है और दोनों अलग अलग वेवलेंथ है, और एक वेवलेंथ आपको दिया हुआ है दैट इज 500 नैनोमीटर और दूसरा कितना दिया हुआ है आपको 700 नैनोमीटर। अब दोनों क्या कह रहा है कि दोनों कॉन्साइड कर रहा है। इफ टू वेवलेंथ और कॉन्साइड, अब आप ऐसा सोचिए कि ये आपका YDAC एक्सपेरिमेंट है। दो स्लिट बना देते हैं, यहां से लाइट निकला, ये सपोज डेट ये आपका D है, ये कैपिटल D यानी स्क्रीन और स्लिट के बीच का गैप, ये आपका मिड पॉइंट है। यहां से निकलते हुए सपोज डेट दो अलग अलग वेवलेंथ दिया हुआ है, एक आपका 500 नैनोमीटर है, दूसरा आपका 700 नैनोमीटर है। ये सपोज दैट कॉन्साइड किया यानी इसका फिफ्थ, सपोज दैट ये आपको कुछ भी दिया तो नहीं है लेकिन दोनों का सिर्फ रेशियो दिया हुआ, तो इसका फिफ्थ इसके सेवंथ से कॉन्साइड कर रहा है। तो उसी टाइप का आप दिया हुआ है, वेवलेंथ आपको डिफरेंट दिया हुआ है, दोनों का रेशियो आपको दे दिया हुआ है। इसके हेल्प से हम यहाँ पे अगर हम लाए तो जैसा कि मैक्सिमा के लिए हम क्या यूज करते हैं, पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। और यही अगर मिनिमा होता तो हम क्या लिखते हैं 2n माइनस 1, और n क्या होगा, n इज इंटीजर, n इज बेसिकली इंटीजर यानी n का वैल्यू 0 भी हो सकता है, n का वैल्यू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, एक तो 0 भी होगा, प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। और यही अगर मिनिमा होता तो उसमें हम क्या काम करते हैं, n का वैल्यू 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। तो ये हम रखते हैं। तो इसमें आपसे क्या गया है, इसका रेशियो आपको दिया हुआ है, तो n इंटू लैम्डा इज बेसिकली इक्वल टू, और दो डार्क और डार्क के बीच का गैप, दो ब्राइट बीच के बीच का गैप, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम फ्रिंज विड्थ दैट इज बेसिकली लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये बराबर होता है। तो दो डार्क के बीच का गैप या दो आपको ब्राइट के बीच का गैप, इसी को हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं, और ये आपका वैल्यू लैम्डा इंटू कैपिटल D। तो इसमें हम क्या लेंगे, इसका nth, इसके mth से क्या कर रहा है,
कोइंसाइड कर रहा है, क्योंकि आपको ये भी तो नहीं पता है कि किसका कितना से मैच कर रहा है। तो सपोज दैट इसका nth और इसके mth एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है। mth, सपोज दैट एक का mth ब्राइट ऑफ 500 nanometer is coincide with mth, तो ये आपका mth है और यहाँ पे nth ब्राइट ऑफ 700 नैनोमीटर, तो ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर लेता है। इसको हम लेके अगर चलते हैं तो यहाँ से अब क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गया। तो एक का mth एक का nth एक दूसरे को क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो mth का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, m इंटू, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक m इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू लैम्डा इज बेसिकली इक्वल टू, यानी एक का mth ब्राइट मैक्सिमम इसके nth ब्राइट से क्या कर लेता है, कोइंसाइड कर लेता है। सो कैपिटल D इंटू लैम्डा, तो ये आपका हो जाएगा mth और mth कर, तो यहाँ से आपका आ जाएगा। तो इसको अगर हम डील करें दैट इज m इंटू, बेसिकली mth कुछ भी हो सकता है, तो कुछ इंटीजर भी होगा, क्योंकि इसका mth इसके nth, यानी इसका mth ब्राइट इसके nth ब्राइट से क्या कर लेता है, कोइंसाइड कर लेता है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू लैम्डा, दैट इज बेसिकली इक्वल टू n इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू लैम्डा। अब यहाँ से अब आप क्लियरली निकाल लीजिए, अब आपके लिए ये क्वेश्चन अब आसान हो गया। एक का mth दूसरे का nth, और आपसे कह रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस, आपसे पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस वेयर मैक्सिमा ऑफ टू वेवलेट कोइंसाइड। तो वहां से मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा m इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू लैम्डा। अब लैम्डा एक का क्या है 500, तो इसका mth तो 500 नैनोमीटर nm is basically equal to n into capital D by small d into 700 नैनोमीटर। तो यहाँ से ये कैंसलाइज हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा m बाय n का रेशियो इज बेसिकली इक्वल टू 500 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 700 नैनोमीटर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा m बाय n इज बेसिकली इक्वल टू 5/7, ये आपका आ गया। और यहाँ से आपसे कह रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस उसको चाहिए, उसको मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं चाहिए। और डिस्टेंस किससे, तो डिस्टेंस उसके सेंट्रल से, सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस उसका चाहिए। तो ये अब डिस्टेंस निकालना आपके लिए आसान हो गया। अब ऐसा सोचिए कि ये क्वेश्चन कुछ कैसा क्या पूछ रहा है, तो आप ऐसा सोचिए कि ये वाइड एसी एक्सपेरिमेंट है, ये आपका 2 स्लिट है। अब यहाँ से लाइट निकला इस टाइप से, ये आपका स्क्रीन है, जो कि स्क्रीन के बीच का जो गैप है ये आपका कैपिटल D है, और ये आपका स्लिट के बीच का गैप जो कि स्मॉल d है। तो सपोज दैट इसके mth ब्राइट इसके nth ब्राइट से कोइंसाइड किया, तो जो मिनिमम डिस्टेंस आपसे कह रहा है m बाय n का रेशियो आपको 5:7 आ गया। तो मिनिमम डिस्टेंस में क्या आ जाएगा, तो m का वैल्यू इज, तो इसका आप ऐसे कर सकते हैं कि 7m इज इक्वल टू 5n। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5, तो उसके बीच का गैप आपसे क्या होगा, तो 5th। तो आपको कैपिटल D स्मॉल d का वैल्यू दिया हुआ है, तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम, और इसको क्या बोलते हैं, जीरोथ मैक्सिमा भी बोलते हैं, जीरोथ मैक्सिमा। तो आपका क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है कि 5th मैक्सिमा का जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम डिस्टेंस होगा। और ये आपका क्या है, तो 5th 7th से क्या कर रहा है,
कॉन्साइड कर रहा है। तो फिफ्थ जो ब्राइट है, फिफ्थ ब्राइट ये सेवंथ ब्राइट के साथ क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। दोनों का वेवलेंथ अलग है, तो फिफ्थ जो है सेवंथ ब्राइट के साथ क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। तो आपका मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, फिफ्थ वाला ब्राइट। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से आप वैल्यू अब निकालना आसान है, तो फिफ्थ वाला का वैल्यू आप निकाल लीजिए, फिफ्थ जो कि मिनिमम डिस्टेंस पे होगा, फिफ्थ का ब्राइट। हालांकि दोनों कॉन्साइड किया है, तो आप किसी से भी निकालिएगा आंसर वही आएगा, आप किसी से भी निकालिए, क्योंकि कॉन्साइड कर रहा है इसका मतलब दोनों सेम ही तो है। अगर कॉन्साइड कर रहा है, अब ध्यान से देखिए, अगर इसका सिक्स्थ मैक्सिमा सपोज डेट यहाँ पे बना और इसका फिफ्थ मैक्सिमा यहाँ पे बना और इसका सिक्स्थ मैक्सिमा यहाँ पे बना, दोनों का वेवलेंथ अलग अलग है, तो डिस्टेंस तो समझिए कि सेम ही है ना। तो आप किसी से भी लीजिए, आंसर तो वही आने वाला है। आप इससे लीजिए तो फिफ्थ क्या हो जाएगा, 5 इंटू, तो इसका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम, तो ये आपका आ जाएगा फिफ्थ ब्राइट। तो क्या लिखेंगे, 5 इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इंटू लैम्डा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 5 इंटू कैपिटल डी और स्मॉल डी का रेशियो आपको 10⁻³ दिया हुआ है। लैम्डा का वैल्यू आप रख लें, किसका रख लें, 500, 10⁻⁹ नैनोमीटर है। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, तो यहाँ से आपका वैल्यू बहुत क्लियर आ जाएगा, 25 और 2 0 यहाँ चला गया, तो 3 इंटू 5, तो यहाँ पे 0 कितना बचेगा, तो ये आपका 5 चला गया, तो 10⁻⁴ बचेगा, इतना मीटर बचेगा। और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 0.0। एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका फिफ्थ नहीं होगा, ये आपका सेवंथ हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है दोनों सेम होगा। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, लैम्डा जिसका ज्यादा होगा, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका मैक्सिमा कम होगा, क्योंकि ओवरऑल क्या है, कांस्टेंट होना है। तो जिसका लैम्डा का वैल्यू अगर ज्यादा है तो वो क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, ये 500 अगर नैनोमीटर है तो इसका क्या होगा, सेवंथ मैक्सिमा। और ये अगर 700 है तो इसका वेवलेंथ ज्यादा है, तो इसका क्या होगा, कम होगा, तो इसका फिफ्थ मैक्सिमा होगा। ये चीज समझना है इस क्वेश्चन में। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा है, बड़ा है, तो उसका फिफ्थ मैक्सिमा इसका कॉन्साइड करेगा इसके सेवंथ मैक्सिमा के साथ। तो ये चीज आपको समझना है इस क्वेश्चन में कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका सिंपल सा बात है कि मैक्सिमा कम होगा। तो मैक्सिमा किसका कम होगा, तो ये अगर 500 है तो यहाँ पे इसका सेवंथ मैक्सिमा होगा, यानी ये जो 700 नैनोमीटर है तो इसका मैक्सिमा कम होगा, क्योंकि ओवरऑल डिस्टेंस तो सेंटर से सेम ही होगा, क्योंकि दोनों सेम ही पॉइंट पे क्या बन रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। तो ये याद रखिएगा कि ये 700 है तो इसका जो मैक्सिमा होगा वो कम होगा, तो ये फिफ्थ मैक्सिमा होगा। यानी कि आप ऐसा सोचिए इस क्वेश्चन में, आप ऐसा समझिए कि 700 जो नैनोमीटर है, 700 नैनोमीटर का फिफ्थ मैक्सिमा, अब 500 नैनोमीटर का सेवंथ मैक्सिमा एक दूसरे को कॉन्साइड किया है, यानी कि 700 का फिफ्थ मैक्सिमा कॉन्साइड विथ 500 का सेवंथ मैक्सिमा। तो ये 500 है तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका सिर्फ 7 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, बाकी सारा चीज वही होगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 35 10 टू पावर, तो 3.5 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर, तो ये 3.5 mm भी इसको कह सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा है यानी 700 है तो उसका फिफ्थ मैक्सिमा इसके साथ कॉन्साइड किया है, क्योंकि डिस्टेंस तो ऑलमोस्ट दोनों के लिए सेम ही होगा। तो अगर इसके यहां से ले लेते हैं, किसके, अगर वेवलेंथ आप लेते हैं यहाँ पे 700, तो इसका मैक्सिमा कौन सा होगा, फिफ्थ वाला,
फिफ्थ इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी जो कि आपको दिया हुआ 10⁻³ इंटू 700 नैनोमीटर इंटू 5। ये भी आपका क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो दोनों के लिए सेम ही है, तो आप याद रखें। तो ये क्वेश्चन